अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। नहीं जी, आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर और गाजर की खिचड़ी। हैं? आप कहेंगे ये क्या, आलू मटर गाजर की खिचड़ी? आलू मटर गाजर का पुलाव तो सुना है, चाइनीज़ में भी डलता है। जी हाँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी आलू मटर और गाजर की खिचड़ी कैसे तैयार की जाती है। आलू लिया मैंने हाफ के जी और इन्हें ऐसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, 4 पीस करके एक आलू के स्लाइस में उन्हें कट कर लिया। ऐसे ही मैंने गाजरों को कट कर लिया, बहुत बारीक देखें कट नहीं किया हुआ। हाफ के जी मटर हैं दाने और हाफ के जी ही गाजरें हैं। चावल हैं 3 पाव, इन्हें मैंने भिगो दिया। अच्छा, ये साबुत चावल नहीं है, खिचड़ी में हम साबुत चावल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कच्ची के पोना चावल जिसे आप कहते हैं, देखें ये वो चावल है। लेकिन जब ये बनेंगे खिचड़ी में तो आप देखेंगे, आप कहेंगे वाकई भी ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। 3 पाव मैंने चावल ले लिए और इन्हें भिगो दिया है। मसालों में डलेगा साबुत गरम मसाला 1 चम्मच, खाने वाला जो होता है, ठीक है, भरा हुआ है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये तकरीबन 2 चम्मच है नमक। मैंने पेस्ट तैयार किया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, और इसमें 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं किया, आपने भी ऐसे ही करना है। उसके अलावा ये 2 दरमियानी मैंने प्याज कट कर ली हैं राइस में डालने के लिए। ऑयल गरम होना मैंने रख दिया। ऑयल मेरे ख्याल में काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज शामिल कर देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखते रहा करें कि कैसे मैं बना रही हूँ, ताकि जब आप बनाएं तो वही टेस्ट आए और वही जायका आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कोशिश करनी है प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन की तरफ जैसे ही प्याज आएंगे वैसे ही हमने इसमें बाकी मसाले शामिल कर देने हैं, क्योंकि ये हम खिचड़ी बना रहे हैं, कोई पुलाव या बिरयानी नहीं बना रहे। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह प्याज उतने ब्राउन हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें गरम मसाला साबुत पिसा हुआ और नमक, ये चीज़ें शामिल कर देंगे। झटपट और बहुत जल्द तैयार होने वाली खिचड़ी, आप कहेंगे वाकई, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि कोई हद नहीं। अच्छा, मसाले को आपने इतनी देर भूनना है कि मसाले का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और इसमें जो थोड़ा सा पानी मौजूद है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर जब वो खुश्क होगा तभी तो इसमें से कच्चापन ख़त्म होगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। ये जल्दी नहीं करनी कि हाँ जी मसाला डाल दिया, 2-4 मिनट गुजर गया, फटाफट इसमें हम सब्ज़ियाँ शामिल कर दें। थोड़ा सा वेट करना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह दी, देखें मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया अच्छी तरह से। ज़्यादा करीब करती हूँ तो कैमरे पे सारा जो है ना भाप आ रही है खाने की। अब इसमें हम सब्जियां शामिल कर देंगे सारी, ठीक है। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्जियां इसमें शामिल कर दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने दें। आप देखें माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, पर बहुत मज़ेदार है। आपको समझ नहीं आएगा आया ये बिरयानी है, खिचड़ी है या फिर पुलाव आपने बनाया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सा इनका जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें चावलों के लिए चाहिए। अब मैं इसे ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। उसमें ये जो हमारी सब्ज़ियाँ ये इतनी नॉर्मल हो जाएंगी कि
जब ये तैयार होंगे चावल तो ये बिल्कुल गल जाएंगी, क्योंकि थोड़ी देर हम इन्हें पहले पकाएंगे और कुछ टाइम ये पानी में बॉईल होंगी और चावलों में बनेंगी, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। पानी डाल दिया, पानी देखिए अब पकने लग गया। ठीक है, अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाया करें, साथ के आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें सब्जियों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें पानी चावलों के लिए ज़रूरत है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने शामिल कर दिया। इस टाइम पे हमने पानी में नमक चेक कर लेना है। नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, इतना भी नहीं ज़्यादा तेज़ कि कड़वा और इतना कम तेज़ भी नहीं कि वो जो है बिल्कुल बाद में पक के पता ही ना लगे कि नमक है चावलों में कि नहीं है। ठीक है, मैंने नमक चेक किया, वो थोड़ा कम है, इसलिए इसमें मैं हाफ़ चम्मच और शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। नमक शामिल कर दिया मैंने। पानी को देखें बॉयल आना शुरू हो गया, क्योंकि पानी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं था और चूल्हा तेज़ है, इस वजह से बॉयल बहुत जल्दी आ गया है। अब इसमें मैं चावल शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल दिए मैंने इसमें। अब मैं चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक दूँगी जब तक चावल फूलना शुरू नहीं हो जाएंगे। जब चावल फूलना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमने ढक्कन को हटाना है। ठीक है, उससे पहले ढक्कन को नहीं हटाना। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल फूल चुके हैं। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है और अब मैं इन्हें दम पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, खिचड़ी बन के तैयार है। आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसे ऐसे प्याज के साथ, और ये चनों और लसूड़े का अचार है, इसके साथ खाएं और आप कहेंगे वाकई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी कोशिश रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी छोटी सी बात किसी के लिए खुशी का बाइस बन सकती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।